से ये कह ना सके। थक चुकी हूँ मैं ये अदाकारी करते करते कि मैं आपके साथ खुश हूँ, और टूट चुकी हूँ मैं इस घर को अपना अपनाने की कोशिश करते करते। मेरा वो हर पल अजियत में गुजरता है जब आप मेरे सामने होते हैं। तुम हर बार अपनी उस बहन की हिमायत करती हो जिसके बद किरदार होने पे कोई शक नहीं है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता उसके बारे में इस तरह की बात करने का। उसने जो भी माजी में गलतियां की हैं वो आपकी और यासिर के बहकावे में आकर की थी। अगर उसका कसूर है तो बेकसूर आप भी नहीं है। अरे यासिर जी आ जाओ, खाना खा लो। आज राबी ने तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है। मेरे लिए? यकीन नहीं आता। अरे भाई क्यों यकीन नहीं आ रहा? तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी पसंद नापसंद का ये ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? आ जाओ। जी थैंक यू। बस शुक्रिया। अरे तुम भी तो लो, बैठो। यासिर, आप यहाँ बैठे हैं? हाँ, ऑफिस से कुछ काम था तो बाहर आ गया। तुम कमरे में आराम कर रही थी तो सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना कर रहा हूँ। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क नहीं है? आप ऑफिस में भी इतने टाइट स्केड्यूल पे काम करते हैं और घर आके भी आपको रेस्ट नहीं मिलता। हाँ, स्केड्यूल तो बहुत टाइट हो गया है। क्या करें, ऑफिस में काम जो इतना ज्यादा बढ़ गया है, और जो नई बॉस है वो इतने आराम से सेटिस्फाई भी नहीं होती हैं। राबी जी एक कप चाय मिल सकती है? जी। थैंक यू। मम्मी, कर तो लिया है कॉम्प्रोमाइज। कैसे बताऊं कि मैं खुश हूं? आप बेफिक्र रहें, आपको मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। जो था वो मेरा नसीब है। आप परेशान ना हो। अल्लाह हाफिज। तो ये सब कॉम्प्रोमाइज था, तभी तो मैं कहूं कि राबी दिल से क्यों नहीं खुश होती। इस पेंट के साथ आपको ब्लू कलर पहनना चाहिए था। क्यों? ये कलर अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कलर ज्यादा अच्छा लगता। वो कलर अच्छा लगता है या उस कलर में मैं ज्यादा अच्छा लगता था? रात को मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा था।
जाहिर है, हकीकत में तो आप देखती नहीं है मुझे। और पता है क्या हुआ, तुम फिसल के गिर गए थे। फिसल तो मैं कब का गया हूँ तुम। बस दुआ करो कि जल्दी से कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए। शादी मुबारक हो भाई तुम्हें। शराब अपने लिए नहीं, युसरा के लिए। देखो उसकी शादी होगी तो अपनी बारी आएगी ना। बड़ी प्रैक्टिकल हो गई हो तुम। मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा कि मेरे सिवा तुम्हें कोई और देखे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि मेरा गिफ्ट कैसा लगा। तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा था। तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है? देख लो मैं तुम्हें कितना जानती हूँ। तुम देख रहे हो मेरी डिटाई। हर बार सोचता हूँ कि यहाँ नहीं आऊंगा और फिर पलट के चला आता हूँ। सर जिसकी वजह से तुम अपना मूड बना के बैठी हुई हो वो तुमने घर की हो गई। यार रुकने का क्या फायदा? आपको क्या लगता है मैं राबी की वजह से नहीं जा रही हूँ? नहीं फारिस, मैं आपकी वजह से नहीं जा रही हूँ। आपने जो जो गलतियां की हैं उसका एतराफ अभी तक नहीं किया। ये सब छोड़ दो इन बातों को। मम्मी को यकीन है कि तुम मेरे साथ वापस आना चाहती हो, और आपको? मुझे भी यकीन है कि तुम मेरे साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती हो। तो फिर मसला क्या है फारिस? जब आपको यकीन है तो बार बार आपके दिल में मेरे लिए बदगुमानियां पैदा क्यों होने लगती हैं? जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी जिद की कोई तो दलील तलाश करूंगा ना मैं। जहाँ एतबार हो वहां दलीलें तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे तुम्हें पता है मेरी मम्मी तुमसे बहुत अटैच हो गई है। तुम्हारी वजह से वो मुझसे बात नहीं करी और मैं उनसे वादा करके आया हूं कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। तो आप मुझे आंटी की वजह से लेने के लिए आए? कभी कभी तो मुझे गुमान होता है कि उनकी औलाद मैं नहीं तुम हो। उनकी मोहब्बत का कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगी। अगर इतनी फिक्र है तो चलो वापस घर। क्यों राबी की लगाई हुई आग में अपने घर को जला रही हो? यही मसला है आपके साथ। आपको यही मालूम नहीं हुआ कि हमारा सुकून राबी की वजह से नहीं, आपकी अपनी वजह से गारत हुआ है। ये सब तुम हर बात सिफर से शुरू करती हो। क्या तुम आगे नहीं बढ़ना चाहती? तो आप अपनी गलती मान लेना कि ये सब कुछ राबी ने नहीं आपने किया है। अफसोस है मुझे ये सब। तुम हर बार अपनी उस बहन की हिमायत करती हो जिसके बद किरदार होने पे कोई शक नहीं है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता उसके बारे में इस तरह की बात करने का। उसने जो भी माजी में गलतियां की हैं वो आपकी और यासिर के बहकावे में आकर की थी। अगर उसका कसूर है तो बेकसूर आप भी नहीं है। कम टू द पॉइंट। तुम मेरे साथ चलना चाहती हो या नहीं? ठीक है, तो तुम यहां बैठकर अपनी बहन को बेकसूर और मुझे कसूरवार साबित करने की कोशिश में लगी रहो। मैं दोबारा अपनी इंसल्ट करवाने के लिए यहाँ नहीं हूं।
हेलो राबी, क्या हाल है? तुम शायद मुझे पहचानते नहीं होगे। नहीं नहीं, आपको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कैसे हैं आप? फाइन। क्या बात है भाई, चुप चुप के शादी कर ली, बताया भी नहीं। यूसरा ने आपको बताया नहीं था? बताया था, लेकिन उन दिनों मैं आउट ऑफ कंट्री था, वरना आता जरूर। क्या शॉपिंग हो रही है भाई? क्या करें, राबी को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। हाँ भाई, राबी की पसंद तो बहुत डिफरेंट है, बड़ी मुश्किल से इसको चीजें पसंद आती हैं। एनीवे, आऊंगा किसी दिन तुम दोनों की तरफ राबी की पसंद का गिफ्ट लेके, वरना तुम लोगों ने तो बुलाना नहीं है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? इनफैक्ट हम लोगों ने तो आपको वलीमे में बहुत मिस किया था। भाई तुम दोनों ने इतनी जल्दबाजी की शादी में कि मैं अटेंड ही नहीं कर सका, और वैसे भी आउट ऑफ कंट्री था, वरना जरूर आता। खैर बताओ राबी, फिर मैं किस दिन आऊं तुम्हारे घर? तो वैसे जिस दिन यासर घर पे हो मुझे तुम फोन करके बता देना, उसी दिन आऊंगा। मेरा नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? ऑलराइट यासर, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। आप चले? अम्मी, आपने साजदा को खाने के लिए क्यों मना किया? मुझे भूख नहीं है। क्या मतलब भूख नहीं है? आपको दवाई भी खानी है। चलिए आइए अंदर। मुझे अभी दवा नहीं खानी। अम्मी, आपको गुस्सा मुझ पे है तो नाराजगी खाने और दवाई पर क्यों? तुम्हें बड़ी परवाह पड़ी है मेरी नाराजगी की। परवाह है मुझे आपकी। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन जिसकी परवाह करूं? खुदा ना करे यूसरा कुछ सोच के बोला करो। खुदा तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, उसका साथ तुम्हारे लिए पायदार होना ज्यादा जरूरी। मैं तो वो चिराग हूं जो जाने कब बुझ जाए। अम्मी, क्यों आप ऐसी बातें करती हैं? प्लीज ऐसा मत सोचा करें। तुम बेटी ने मुझे सिवाय सोचों के और क्या दिया है? खुदा खुदा करके राबी अपने घर की हुई है तो तुम जिद पकड़ के बैठ गई। तुमने सोचा भी है मैं कितनी मुश्किल से फारिस के घर गई थी, खुद उसकी मिन्नत समाजत करने के लिए। आपने मिन्नत समाजत की और आंटी ने फारिस से मिन्नत समाजत करके उनको यहाँ भेज दिया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? और क्या चाहती हो तुम? अम्मी, मैं मोहब्बत की कुर्बानी दे सकती हूँ, लेकिन इज्जत नफ्स की नहीं। अगर फारिस मुझे आकर कहते कि वो मेरा साथ चाहते हैं इसलिए लेने के लिए आए, तो मैं चली जाती उनके साथ। लफ्जों की इस उलझाव से निकल आओ यूसरा। ये लफ्जों का उलझाव सिर्फ तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता और कुछ नहीं। अम्मी, उनको मेरी जात को तस्लीम करना होगा, ये मेरा हक है। ये बातें सिर्फ वो औरतें करती हैं जो औरतों की तंजीमें चलाती हैं। इस तरह की बातें सिर्फ तकरीरों में अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में इन बातों का जहर घरों और रिश्तों को मिसमार कर देता है। अम्मी, जिस दिन वो अपनी गलती मानकर मोहब्बत का हाथ बढ़ाएंगे मेरी तरफ, मैं मान जाऊंगी। पता नहीं वो दिन कभी मुझे अपनी जिंदगी में देखना नसीब भी होगा या नहीं। अम्मी, कितनी बार कहूं कि इस तरह की बातें मत किया करें। अल्लाह करे कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। खुदा ना करे मेरी जिंदगी तुम्हें मिल जाए। चले आए खाना खाएं प्लीज। चल राबी की पसंद तो बहुत डिफरेंट है, बड़ी मुश्किल से इसको चीजें पसंद आती है। एनीवे,
आऊंगा किसी दिन तुम दोनों की तरफ राबी की पसंद का गिफ्ट लेके। भाई तुम दोनों ने इतनी जल्दबाजी की शादी में कि मैं अटेंड ही नहीं कर सका, और वैसे भी आउट ऑफ कंट्री था, वरना जरूर आता। खैर बताओ राबी, फिर मैं किस दिन आऊं तुम्हारे घर? तो वैसे जिस दिन यासिर घर पे हो मुझे तुम फोन करके बता देना, उसी दिन आऊंगा। मेरा नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? हेलो, राबी बात कर रही हूँ। कितने नंबर बदलती हो यार तुम? फारिस, आइंदा मुझसे और यासिर से दूर रहना तुम। इतना गुस्सा? तुम सुन रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? और अगर मैं तुम्हारा हुक्म ना मानूं तो फिर मैं युसरा से या फिर समीना आंटी से कहूंगी कि वो तुम्हें लगाम डाल के रखे। मुझे धमकी दे रही हो? देखो फारिस, मैं तुम्हारे साथ उलझना नहीं चाहती हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मेरे सामने दोबारा कभी मत आना। एक बार तो सामने आना होगा, इसीलिए तो तुमसे पूछा था मेरा नंबर याद है या नहीं। एक बार मुझसे मिल लो, कुछ जरूरी बातें करनी है। करो। नहीं, फोन पे नहीं, मिलके। अब ऐसा मुमकिन नहीं है फारिस। अरे गुस्सा मत करो राबी, एक अमानत है तुम्हारी मेरे पास, बस वो लौटानी है। अमानत? मेरी ऐसी कोई अमानत नहीं है तुम्हारे पास। तुम शायद भूल रही हो, मिलोगी तो सब याद आ जाएगा। जगह तुम बता देना, मैं आ जाऊंगा। और हाँ, अगर तुम्हें बाहर मिलने में प्रॉब्लम है तो घर पे मिल लेंगे, लेकिन तुम्हारे इन-लॉज के सामने बात करूंगा तो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी ऐसी कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास। कल शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास, कहाँ मिलना है मुझे मैसेज कर देना। वरना बहुत पछताओगी तुम। यार तू बिला वजह एम्बैरस हो रहा है, मुझे भाभी की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। लेकिन मुझे लगा है उसकी बात का बुरा। देख, वो नहीं जानती कि तू मेरा कितना अच्छा दोस्त है और तूने हर मुश्किल वक्त मेरा साथ दिया है। वो जानती हैं, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा बोला है। यार वो समझती है कि मेरी सारी खामियों की वजह मेरे दोस्त हैं, जो मुझे गलत रास्तों पे लेके चल रहा है। यार तू बिला वजह वजाहतें दे रहा है मुझे। सच कहूं तो मुझे राबी की बात बहुत अच्छी लगी। मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो तुम्हारे बारे में इस हद तक सोचने लगी है कि तुम्हारी खामियों की वजह कौन लोग थे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है। तू सच कह रहा है यार, राबी वाकई में बहुत अच्छी है। पहले मैं समझता था शायद उसने ये शादी जबरदस्ती की है, लेकिन अब वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है यार। तो फिर बस मेरी नाराजगी की फिक्र छोड़ और अपनी लाइफ एंजॉय कर। अब तो मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करूं। तो देखना यार, इतने मुश्किल हालात में वो मेरा साथ दे रही है, मुझसे मोहब्बत कर रही है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं उसकी सारी खुशियों का ख्याल रखूं, उसके उस सारे ख्वाब को पूरा करूं जो वो देख रही है। तुम्हारे हालात इतने भी बुरे नहीं हैं, और अब तो माशाल्लाह तुम्हारी जॉब भी बहुत अच्छी जा रही है कि जो राबी तुम्हारे साथ ना रह सके। लेकिन जो मैं कर सका उसके लिए जरूर करूंगा। चल, ऑल द बेस्ट। बहुत भूख लगी है, चल कुछ खाते हैं, आजा।
अरे गुस्सा मत करो राबी, एक अमानत है तुम्हारी मेरे पास, बस वो लौटानी है। कल शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास, कहाँ मिलना है मुझे मैसेज कर देना, वरना बहुत पछताओगी तुम। राबी, आप? कहाँ गुम हो? मैंने कहाँ गुम होना है? क्यों नहीं गुम हो सकती? मेरा भाई है ही इतना हैंडसम, उस पे गुम हुआ जा सकता है। और वैसे भी आजकल तो वो खुश भी बहुत है। जी, वो वाकई बहुत खुश है। और तुम? क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? कल तुम दोनों घूमने गए और इतनी जल्दी वापस भी आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए जल्दी आ गए। देखो राबी, अगर कोई परेशानी की बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। आप भी कहना करें, सब ठीक है, यकीन करें मेरा। अच्छा, खुश रहो। मैं चाय बनाने जा रही थी, पियोगी? नहीं, मैं बना देती हूँ। मम्मी, मैं आपकी हर बात को हुक्म का दर्जा देता हूँ, ये तो जानती है ना। मैं जब भी उसके पास जाता हूँ वो मेरी इंसल्ट करके मुझे वापस भेज देती है। बेटा, वो इंसल्ट करने वालों में से नहीं है। मेरी बात ना मानना क्या मेरी इंसल्ट नहीं है? मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझती हूँ। तुम रोज वहां जाकर रद्द होने के बाद भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ रहे। वो तो मुझे सरासर गलत समझती है और चाहती है मैं इस बात का इतराफ भी कर लूं। बेटा, सच बोलने में देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सच नहीं है। यही तो तुम्हारा मसला है। एक सच को छुपाने के लिए तुम 100 झूठ बोलने के लिए तैयार होते हो। आपको यही लगता है ना कि राबी से मैंने अपनी और यूसरा की शादी को खुफिया रखा हुआ था? वो सब जानती थी। वो कुछ नहीं जानती थी, उसे तो मैंने बताया है। मम्मी, वो एक नंबर की मक्कार और झूठी लड़की है। उसने आपको अपनी बातों के जाल में फंसाया और वापस गई। भोली सी है ना। अच्छा, जो भी है, वो मक्कार है, चालाक है, जैसी भी अच्छी है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन तुम आइंदा मुझसे उसके बारे में कोई बात नहीं करोगे। डन। कितनी मासूम, कितनी भोली है आप। अपने इर्द गिर्द की साजिशों को भी नहीं पहचान पाती। यासिर, जी आपा। कुछ झगड़ा हुआ है तुम दोनों में? नहीं आपा, क्यों? राबी ने कुछ कहा है आपको? मुझे वो कुछ गुमसुम और परेशान सी लग रही है। आपने राबी से वजह पूछी? उसने तो मुझे कोई वजह नहीं बताई। मगर रात को जब तुम लोग जल्दी आ गए थे ना, उस वक्त भी उसका मूड जरा ऑफ ही लग रहा था। अगर रात की वजह से परेशान है तो मैं उसकी वजह जानता हूँ। यासिर, जब से तुम दोनों की शादी हुई है तुम उसको उसकी अम्मी के घर नहीं ले गए। आपा, मैं उससे 1-2 दफा पूछ चुका हूँ। वो कहती है कि मैं यहाँ रहूंगी तो अम्मी ज्यादा खुश होंगी। इसका मतलब है कि वो अपनी अम्मी से नाराज है, मगर मिस भी कर रही है। शायद हो सकता है ये वजह हो। अच्छा, तुम अंदाजे मत लगाओ, जाओ जाकर उससे पूछो और उसे ले जाओ उसकी अम्मी के घर। आप परेशान ना हो, मैं जाके बात करता हूँ। कल शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास, कहाँ मिलना है मुझे मैसेज कर देना, वरना बहुत पछताओगी तुम।
मुझे लगता है कि टाइम सुन लो ना। अरे नहीं सुननी मुझे इसकी कॉल। किसका फोन है? मम्मी पता नहीं है राबी मुझे बार बार क्यों फोन करती रहती है, जबकि अच्छी तरह से जानती कि मैं इसकी कॉल अटेंड नहीं करता, लेकिन हार ही नहीं मानती। कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? इतनी दफा कॉल कर चुकी हूँ मैं तुम्हें। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, क्या हो गया? क्या कह रही थी? Why is she screaming? ये किस तरह बात कर रही है? तुम्हें क्यों कॉल्स कर रही है ये? मम्मी अगर मुझे ये जानना होता तो मैं इसकी कॉल अटेंड कर लेता, मगर मेरे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बहुत मासूम बनती है ना ये आपके और आपकी बहू के सामने। देख ले इसकी मासूमियत। She is so calculated। मैं तो आपसे कह रहा हूं यूसरा को समझा कि घर वापस आ जाए। क्यों बिला वजह मुझसे एक झूठी बात इतराफ कराने पे मजबूर कर रही है? ये है राबी। हेलो, हेलो राबी, तुम पागलों की तरह बार बार मुझे फोन क्यों कर रही हो? क्यों तमाशा बनाना चाह रही हो? जहां भी मिलना है मुझे एक डिटेल मैसेज कर दो, मैं पहुंच जाऊंगा। किसका फोन है? मम्मी पता नहीं है राबी मुझे बार बार क्यों फोन करती रहती है, जबकि अच्छी तरह से जानती कि मैं इसकी कॉल अटेंड नहीं करता, लेकिन हार ही नहीं मानती। तुम अभी तक बाहर क्या कर रही हो? आपा के पास बैठी थी। लेकिन आपा के पास से तो मैं अभी उठकर आया हूं। यार तुम मुझसे अपनी परेशानी क्यों नहीं शेयर करती हो? कहां खो गई हो राबी? कहीं नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। राबी तुम्हारी परेशानी की वजह जाने बगैर मैं सोऊंगा नहीं। यासिर, मैं कह तो रही हूँ ना कि मैं ठीक हूँ। शायद तुम मुझे इस लायक समझती नहीं हो कि अपनी परेशानी को मुझसे शेयर करो। यासिर, मुझे आपकी बातों से कोफ्त होती है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि आपको मेरे लिए परेशान होना पड़े।
अमानत? मेरी ऐसी कोई अमानत नहीं है तुम्हारे पास। तुम शायद भूल रही हो, मिलोगी तो सब याद आ जाएगा। जगह तुम बता देना, मैं आ जाऊंगा। और हाँ, अगर तुम्हें बाहर मिलने में प्रॉब्लम है तो घर पे मिल लेंगे। हमारे इन-लॉज के सामने बात करूंगा तो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी ऐसी कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास। युसरा, कोई बात तो जरूर है। समीना इतनी रात गए महज तुमसे मिलने के लिए तो नहीं आ सकती ना हमारे घर। अम्मी कोई बात नहीं है, आप प्लीज जाकर सो जाएं। देखिए वक्त क्या हो रहा है। यही तो मैं पूछ रही हूँ, इतनी रात गए, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो समीना को हमारे घर खींच लाई? अम्मी मैं आपको सुबह बताऊंगी। नहीं युसरा, तुम्हें अभी बताना पड़ेगा, वरना रात मेरे लिए बहुत तवील हो जाएगी। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। वो पूछने आई थी कि राबी अपने घर में खुश है या नहीं। झूठ मत बोलो युसरा, इतनी सी बात पूछने के लिए वो इस वक्त यहाँ आएंगी? कम से कम झूठ तो ऐसा बोलो जिस पे मुझे एतबार हो जाए। अम्मी उन्हें वहम था कि अगर राबी अपने घर में खुश नहीं है तो ये ना हो कि वो फिर से फारिस से राब्ता बहाल कर ले। सच तो तुम अभी भी नहीं बोल रही। अम्मी जो बात थी मैंने आपको बता दी है, यही था। मुझे ठीक से बताओ युसरा, राबी ने फिर कुछ ऐसा किया है जिसकी नदामत में समीना मुझसे बात नहीं कर सकी? आंटी का वहम है ये अम्मी, सच नहीं है। क्या क्या वहम है युसरा? मुझे घबराहट हो रही है, मुझे ठीक से बात बताओ। उन्हें लगता है कि राबी फारिस से राब्ता करने की कोशिश कर रही है। थैंक गॉड युसरा, तुमने फोन उठा लिया। आपके पास क्या प्रूफ है कि स्क्रीनशॉट राबी की चैट का है? आप किसी और का नंबर सेव करके भी तो ऐसी फेक चैट बना सकते हैं। For God's sake, युसरा बस कर दो। तुम्हें यकीन नहीं करना मत करो, कम से कम मुझ पे इल्जाम तो मत लगाओ कि मैं तुम्हें फेक चैट और फेक स्क्रीनशॉट भेजूंगा। ये चैट भी रियल है और ये स्क्रीनशॉट्स भी, ताकि तुम्हें यह अंदाजा हो जाए कि तुम्हारी बहन मुझे कितनी इज्जत दे रही है। मैं उससे मिलने जा रहा हूं, कम से कम बता तो चले वो मुझसे चाहती क्या है।
करार तुम्ही तो हो, तुमसे ये कहना सके।